मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो आप मैया? खंडवा से आई हूँ। खंडवा मध्य प्रदेश। क्या हो गया आपको? कोई रखता नहीं है इसलिए मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में आ गई। बेटियां हैं आपकी? है 2। और बेटे? नहीं है। पति? पति भी नहीं है। पति कब चले गए? बहुत साल हो गए। और बेटे को 9-10 साल हो गए। बेटा था पहले? हाँ। 10 साल पहले? हाँ। भगवान के घर चला गया। बहू? बहू नहीं, कुंवारा मर गया। कुंवारा था। बेटियों का विवाह हो गया? हाँ। बेटियां कभी रखना भी चाहे तो उनके पति नहीं रखना चाहते। मैं इधर उधर खाना खाती हूँ और सोने जाती खाली बस। आप खाने पीने कहीं और जाते हैं? मंदिर जाती थी और मंदिर से आ जाती थी। तो घर में भोजन भी नहीं मिलता था? नहीं, झगड़ा होता था। दोनों बेटियों के यहाँ? हाँ। उनके पति नहीं खान देते थे, वो भी सीधे नहीं रखते। दोनों के पति मना, बेटियों के कभी इच्छा भी हो तो वो मना, डरती है पतियों से। ठीक है। देखो, 2 बेटियां हैं तो बेटियां तो चाहती हैं कि सेवा हो माँ की, 2-4 रोटी जो चाहिए मिल जाए। पर बेटियों के पति, अरे भाई, पत्नी की माँ भी तो माँ ही है। बेटा नहीं है तो दामाद ही तो बेटा है। कहती हैं माँ के देखो खाने नहीं देते। ये माँ कितना खाती होंगी? सोचिए, आज संसार में इस तरह से इंसानियत मर चुकी है कि एक इंसान अपनी सास को, अपनी माँ को रोटी नहीं दे रहा है। जब तुम्हारे अपने घर के बुजुर्ग भूखे और प्यासे हैं तो तुम्हारे घर में जब तुम भगवान को भोग लगाते होगे तो क्या भगवान उस भोग को ग्रहण करते होंगे? आज इंसानों के पुतले रह गए हैं मेरी माँ। इंसान नहीं है अब। इंसान तो देखो आप लोग हैं कि आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ पर इन वृद्ध माओं की सेवा हो जाती है। इनकी अपनी बेटी दामाद इन्हें भले भोजन ना दें, लेकिन आप सबके सहयोग से गौरी गोपाल में इन वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। अब बताओ, ये सताई ठुकराई माँ है, जरूरतमंद माँ है कि नहीं? मैया, कितने साल से आप बेटियों के यहाँ इस तरह से जीवन गुजार रही हैं? बहुत साल हो गए। बीमार रहती थी मेरी लड़की तो वो वहाँ रहती थी। मैं तो वो उनके पति रखना नहीं चाहते। मेरा मन नहीं माने, मैं वहाँ चले जाऊँ, खाना खा के वहाँ चले जाऊँ। वहाँ भी खाए तो लड़ाई हो जाती थी। घर में बेटी के घर खाती थी तो लड़ाई हो जाती हाँ, थी? खाने पे से। खाने पे से लड़ाई? क्या कहते थे लोग? कहीं भी जाओ, कहाँ भी रहो, कहाँ भी खाओ, पर हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते। हम नहीं खिलाएंगे, हम नहीं रखते, ऐसा कहते हैं। कौन कहता था ऐसा? जवाई। जमाई, दामाद। यहाँ आप आज ही आई हैं? हाँ, आज ही। ये कौन है भैया आपके साथ? ये पड़ोसी। बात कराइए। मैं मदद करना चाहता हूँ इनकी, उनको लेके आया हूँ मदद से। तो मदद करना चाहते हैं तो आप इनके घर में रख के सेवा करते आप? नहीं, यहाँ का पता था तो इनकी यहाँ लाया इनको। इनकी इच्छा भी थी यहाँ कि अंतिम तक रहूँगी मैं। तो आप पड़ोसी हैं? जी हाँ। आप पड़ोसी 2-4 लोग मिलके माँ की सेवा कर लेते तो भी अच्छा था ना? जी। क्यों नहीं की तो सेवा? हमारे बच्चे है, बहू इतराज करती है ना। वो ऐतराज करते हैं? देखो, सबको इंसानों की सेवा से ऐतराज है। एक अनिरुद्धाचार्य है जिसे माँओं की सेवा से कोई ऐतराज नहीं है। अब आप बताइए, इस संसार में देखो, अपने अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं? अपने बच्चों की परवरिश तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं कि नहीं? पशु पक्षी भी कर लेते हैं कि नहीं? पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भगवान से प्रार्थना केवल इतनी है,
आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है, आप देख रहे हैं कि रोज कोई ना कोई वृद्ध माँ गौरी गोपाल आती हैं। अब यहाँ पर 292वीं माँ है ये, 291 माँ यहाँ थी, आज एक माँ और आई। अब इन माँओं के रहने के लिए ना गौरी गोपाल में भी अब जगह नहीं है, इसलिए इन माँओं के लिए हम एक बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। ये काम चल रहा है, ऊपर आप देख रहे हैं। इस काम में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ा काम है तो बहुत खर्चे हैं। 4 दिन काम होता है, कुछ दिन काम रुक जाता है। जैसे पैसा आया काम शुरू हो गया, पैसा गया काम खत्म। अब इतना बड़ा आश्रम है, आप देख रहे हैं 1000 माँओं के रहने की क्षमता है इस आश्रम में, लेकिन एक पलंग भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है, एक तकिया भी खरीदने जाओ तो पैसा लगता है। माँओं के कमरे में एक व्यवस्थित पंखा हो, कूलर हो, बेड हो, गद्दा हो, तकिया हो, खिड़की हो, दरवाज़ा हो, वॉशरूम हो, ये तो सब चाहिए ना। तो ये सब की आवश्यकता है। आप सब एक छोटा छोटा सहयोग करेंगे, आश्रम के निर्माण में सहयोगी बनेंगे कि हमारी तरफ से माँओं के लिए आप एक ईंट का, एक सीमेंट बोरी का, एक बोरी सीमेंट, एक कमरे की फिनिशिंग अब चल रही है, टाइल लग रही है माँओं के कमरे में, टाइल पत्थर जो भी लगाना पड़ता है, जो ज़रूरतें हैं वो तो करना ही पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि माँओं की सेवा बेहतर हो। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था बन सकती है दास करने की कोशिश करता है। आपसे बस मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस आश्रम के निर्माण में एक थोड़ा सा अपना योगदान अवश्य दें इन माँओं के लिए। मैया आप यहाँ आई हो, आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। यहाँ रहने के? नहीं। कोई शुल्क तो नहीं मांगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ पैसे तो नहीं दिए आपने? नहीं लिए, नहीं लिए। इन माँओं से एक भी रुपए हम नहीं लेते, इन माँओं से पैसे नहीं, आशीर्वाद लेते हैं। और आप सबसे कहते हैं कि सहयोग करो, आप सहयोग करते हैं, माँओं की सेवा होती है। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए ना एक बढ़िया सा आप कमरा बनवा के माँओं को दे सकते हैं। 290 से अधिक माएँ हैं, आप भोजन बंटवा सकते हैं कि आज का भोजन इन माँओं को हमारी तरफ से। इतना भी आप सहयोग कर देंगे भोजन का तो भी अच्छा होगा। और ये एक बात बताओ, यहाँ 290 माएँ हैं तो रोटी तो रोज चाहिए ना। 290 लोगों का भोजन तो रोज बनेगा। 290 माँ और 150 बच्चे गुरुकुल के, क्यों रोज भोजन चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप भोजन की व्यवस्था आप कराओ, एक दिन का आप, एक दिन का आप, एक दिन का आप माँओं का, तो कितना अच्छा होगा। एक माँ को आप गोद ले लो कि ये माँ ही है, इन माँ के अब जीवन भर के खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। इन माँ का एक एक माँ की जिम्मेदारी भी आप ले लो तो बहुत अच्छे से काम हो जाए। बस मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि आप सहयोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं के लिए रात्रि का दूध, सबको दूध मिलता है। आप एक रात्रि का दूध आपकी तरफ से, क्या आज दूध हमारी ओर से। अब सोचिए 290 माएँ हैं और सबको एक एक पाव दूध मिलता है। अब एक एक पाव के हिसाब से 290 माह में कितने का दूध रोज का हुआ, आप देख लो। तो एक एक दिन की सेवा भी आप कर लेंगे। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, ज्यादा पैसा कमाओ और पैसे से माँओं की सेवा में आधे घंटे की कमाई माँओं तक पहुंचाओ। बताओ, आपके सहयोग की जरूरत गौरी गोपाल को है या नहीं? उत्तर दो। इन माँओं को जरूरत है आप लोगों की कि नहीं? इसलिए आप ही इन माँओं के, इनकी अपनी बेटियों ने तो घर से दामाद ने निकाल दिया, अब आप ही इनकी बेटी और बेटा बन के इनको शरण दीजिए। आप ही इन माँओं के लिए गौरी गोपाल में घर पे नहीं रख सकते आप, तो गौरी गोपाल आपका घर है। और ये गौरी गोपाल वृद्ध माँओं का घर ही तो है। और ये जो आश्रम बन रहा है ये माँओं का घर ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है बताओ? गौरी गोपाल में कौन रहता है?
वृद्ध माए, तो ये वृद्ध माओं का घर है या नहीं? गौरी गोपाल में अखंड अन्न क्षेत्र बढ़ता है, हजारों साधु संत रोज आ जाते हैं, सब संतों को पेट भर भोजन मिलता है। आपसे मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी इन संतों को अन्नदान करें। अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन पर ये रोज साधु संत यहाँ पे आते हैं, ये भजन करने वाले साधु हैं, फुटपाथ पर सोने वाले साधु हैं। ऐसे संत कम मिलते हैं जो भजन करें और प्रेम से भगवान के धाम में रहें। ये रोज संतों को दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगता है, संतों की सेवा होती है। आप भी इन संतों को अन्नदान कर सकते हैं। आप भी बेटा बेटी के जन्मदिन में एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर संतों की सेवा। संतों के लिए एक संत निवास बनाने का मेरा मन हुआ, तो इन संतों के लिए आप 1 गज 2 गज भूमि देकर संत निवास में सहयोगी बन सकते हैं। गौरी गोपाल अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आज हमारी ओर से संपूर्ण रसोई भक्तों को बटेगी, सबको भोजन मिलेगा। आप भी ये रसोई की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौरी गोपाल जी की रसोई, कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? बोलो, पाई? अच्छा था प्रसाद? अच्छा था या नहीं? अच्छा था। ये सेवा है मानव जाति की या नहीं? तो अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहा है कि केवल कह रहा है? इसलिए आप भी साथ दीजिए। एक बात बताएं मेरी मां, एक होते हैं वो जो सलाह देते हैं, एक होते हैं वो जो साथ देते हैं। सलाह और साथ, बताओ जीवन में किसकी आवश्यकता ज्यादा है, सलाह की या साथ की? सलाह देने वाले तो बहुत हैं, पर साथ देने वालों की जरूरत है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप साथ देने वाले बनो। जब साथ दोगे तो भगवान भी आपका साथ देंगे, है ना? सीता मां को जब रावण ने चुराया तो सारे लोग सलाह देते रहे, अरे राम राम कितनी दुखी है सीता मां, बचाएं कि ना बचाएं, जाएं कि ना बजाएं। सबने सलाह दी, आपस में सलाह की, लेकिन एक जटायु थे जिन्होंने सलाह नहीं दी, सीता मां का साथ दिया, सीता मां का साथ दिया और रावण से लड़ गए। बस आपसे प्रार्थना है कि आप दास अनिरुद्ध को का साथ दीजिए, इस अच्छे काम से जुड़िए और एक दिन की संपूर्ण रसोई बटाकर आप भी अन्नदान करके पुण्य के भागीदार बनिए। गौरी गोपाल गौशाला है, आप गौदान कर सकते हैं, गायों को चारा भूसा खल चोकर का सहयोग कर सकते हैं। आप भी गौरी गोपाल गौशाला से जुड़ें और गौदान करें। कार्तिक का माह चल रहा है, कार्तिक माह में जितना पुण्य का कार्य हो सकता है आप कर लें। आओ मैया, आप यहीं रहना मेरी माँ, प्रसन्न चित्त से आपका बेटा बनकर यह दास अनिरुद्ध आपकी सदा सेवा करेगा, ठीक है? मेरी गौरी गोपाल आश्रम की बहुत इच्छा थी महाराज जी, फिर आज मेरी मन की कामना पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। अब आपका बेटा ये दास है, हम सब आपके बेटा बेटी हैं, ठीक है? मेरी एक इच्छा यही थी बस, और कुछ नहीं, कि मैं यहाँ मैं कहीं ठुकराऊँ नहीं, कहीं भटकूँ नहीं, और मैं बस यहीं रहूँ। देखिए, हर बेसहारा माँ को गौरी गोपाल ही सहारे के रूप में दिखाई पड़ रहा है। कितनी माँओं की आशाएं इस गौरी गोपाल से हैं, हाँ या ना? भारत की हर माँ ये कहती है कि मेरा बेटा मेरी बहू मेरे अपने साथ ना दें तो अनिरुद्धाचार्य जरूर साथ देगा, गौरी गोपाल में सहारा जरूर मिलेगा। बताइए, ये विश्वास नहीं है लोगों का? मैं कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की इतनी बढ़िया सेवा करो कि उन्हें जरूरत ही ना पड़े। आप भोजन दो, माँ का ख्याल रखो, पांव दबाओ, उनका सम्मान बनाए रखो। माँ बाप कोई दौलत थोड़ी मांगते हैं, गौरी गोपाल में भी तो माताएं रहती हैं, कोई माताएं दौलत थोड़ी मांगती हैं। समय से भोजन मिल जाए, समय से दवाई मिल जाए और उनका सम्मान
हम बेटे हैं ना, तो बेटे का कर्तव्य है कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करे। माँ बाप ये नहीं कहते कि बेटा तुम सारा कमाई हमें दे दो, माँ बाप ये कहते हैं बेटा हमारा तुम सम्मान बनाए रखो, इस घर में इज्जत करते रहना, माँ बाप की इज्जत करते रहो, बस इतना ही माँ बाप चाहते हैं। आज बहू आती है, माँ को बिल्कुल देखती नहीं है, सम्मान नहीं करती, उस माँ को बुरा लगता है कि मेरे ही घर में मेरा ही अब कोई सम्मान नहीं है, तो वो माँ परेशान होती है। सम्मान नाम की जो चीज़ है ना, जो सम्मान अपने लिए चाहते हैं, वो माँ बाप का भी सम्मान आपको बनाए रखना चाहिए। ऐसी हर बेटा, हर बहू, हर बेटी से मेरी प्रार्थना है। गुरुजी आप ही मेरे बेटे हैं और आपकी मैं माँ हूँ और बिल्कुल। मेरी मन की कामना आज पूरी हो गई। राधे राधे। खुश रहिए मैया, आप प्रसन्न रहिए। आपका बेटा मैं हूँ, मैं हर उस माँ का बेटा हूँ जिसके बेटा नहीं है या है भी अपने साथ नहीं देते, हर उस माँ का बेटा हूँ। आपके 2 बेटे हैं तो तीसरा मैं हूँ, 3 बेटे हैं तो चौथा मैं हूँ, 1 बेटा है तो दूसरा मैं हूँ, 5 बेटे हैं तो छठा मैं हूँ। हर तरीके से आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है तो भी मैं आपका बेटा हूँ। आपका बेटा आपकी सेवा नहीं करता तो भी मैं आपका बेटा बनकर सेवा करूँगा। हर तरीके से मेरी कोशिश तो ये है कि मैं सबको